लाल चिड़िया शेरीने जाना शेरीने जाना, लाल चिड़िया शेरीने शेरीने जाना। हम आपके समक्ष लेकर आई हैं हिमाचल की सुप्रसिद्ध, यूं कहे कि उस समय जो है कोई महिला ही शायद स्टेज पर गाया करती थी, वैसे ही कलाकारों को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कृष्णा ठाकुर की। आपने अक्सर इनको रेडियो स्टेशन से सुना होगा, बड़े बड़े स्टेजों पर गाते हुए भी देखा होगा, लेकिन आज हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के सभी दर्शकों को ये अपनी गायकी को सुनाएंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कैसे आपकी जर्नी शुरू है, क्योंकि अगर उस दौर की बात करें काफी मुश्किल खासकर महिलाओं के लिए रहता था, क्योंकि आगे आना ही एक बड़ी बात होती। तो किस तरह की चुनौतियों से लड़कर आप यहाँ तक पहुंचे? आशा जी, ये तो बड़ी बड़ी कठिन कहानी है मेरी, पर ऐसा है कि आज के समय में अगर मैं देखूं तो अब बहुत आसान हो गया है लड़कियों के लिए। लेकिन पहले क्या था कि हम लोग जैसे जहाँ मैं पैदा हुई हूँ गांव में, उस वक्त ना पढ़ाई का माहौल था, गाना बजाना तो बहुत ही दूर की बात। फिर ऐसा हुआ कि पढ़ाई के साथ-साथ जब आगे पढ़ाई के बहाने में कई विधाओं में कई अलग-अलग जिसमें विधाओं में आगे आई मैं, उसमें लड़ने की एक मुझे शक्ति मिली पढ़ाई के कारण। संगीत की दुनिया की तो मुझे लगता है स्कूल से ही, बाल सभाओं से शुरुआत हुई। उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो बहुत छोटी थी तब तक मैं, शायद 2 साल की, 3 साल की थी। गाँव में आपको पता है मेलों में, ज्वारियों में पहले सामूहिक कार्य ही ज़्यादातर होते थे। तो फिर आपको पता है दिन भर काम करना, शाम को थोड़ा-सा बैठते थे, खाना-पीना होता था और तब क्या होता था कि गानों का दौर चलता था। तो उस दौरान जो है जब मैं छोटी थी, उस दौरान सब बच्चा समझ के सब बोलते थे, सब गाते थे, तो मुझे बोलते थे उठ, उठ नाच तू। और मैं नाचने के लिए उठ जाती थी और क्या होता था कि लंबा-सा डाटू उस वक़्त होते थे डाटू ही, दुपट्टे कम होते थे। तो कोई भी दुपट्टा लाके या ढाठू लाके वो ऐसे झुंड डालना बड़ा-सा और मैंने नाचना, लोगों ने गाना। तो सबने मतलब बड़ा खुश होना, किसी ने 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे देने। तो मैं बहुत मतलब खुश होती थी। मुझे आज भी याद है, मैंने मंडी का गीत गाया था, कुल्लू के भी गाए थे। एक बाल सभा में तो बहुत सारे गाए, जिसमें मैं फर्स्ट आई थी टूर्नामेंट में, मेरे को याद है। बरखा छम छम मुंजो ताड रांदी, धारारी छोई मोई दसने जो आंदी, मानी रहना कले मुंजो लई चल सोगी, मानी रहना कले मुंजो लई चल सोगी, बरखार छम छम। रेडियो स्टेशन में आपने गाया कौन सा पहला गाना, और कब आप रेडियो स्टेशन में पहली बार? जब मैं स्कूल में ही थी, जब मैं 8वीं में पढ़ती थी, तब से लेकर मैंने 8वीं में जब पढ़ती थी तो मैंने तब स्वर परीक्षा दी थी आकाशवाणी शिमला में। ये संजोग बना, हमारे घर में पटवार खाना हुआ करता था। वहाँ पर धर्मेंद्र शर्मा जी जो हिमाचल के सुप्रसिद्ध गायक हैं, वो मेरे गुरु भी हैं, फ़ोक के गुरु बोल सकते हैं मैं उनको, क्योंकि उन्हीं को ही हम लोगों ने सुना जो आम पारिवारिक थे उनको सुना और वहाँ से ऐसा हो गया उन्होंने मेरे को सुना। फिर मेरे पिताजी से बोला कि ये बड़ा अच्छा गाती है कृष्णा, तो इसका फॉर्म भर देते हैं आकाशवाणी के लिए। वो भरा और परीक्षा हुई, स्वर परीक्षा, और मैं उसमें पास हो गई। तब मैं 8वीं में पढ़ती थी। जब मैं 9th में हुई तो मेरी पहली रिकॉर्डिंग हुई थी। भेड़े ता जोड़ू बोला ठुरड़ू ठुरड़ू, लड़े जोड़ी सिंगेरी जोड़ी लो, सिंगेरी जोड़ी मोलाटी का मोलाड़िए, लड़े चूड़ी सिंगेरी जोड़ी लो, भावा रूपिए ओ खिला दिए जे मेरी भावा रूपिए ओ खिला दिए जे मेरी भावा रूपिए।
मानो सरस्वती इनके कंठ में वास करती होगी, आप सुनते ही होंगे, क्योंकि जो पुराने गीत थे उनका मजा ही कुछ और था। और अभी भी जो पारंपरिक गीत कुल्लू घाटी में गाए जाते हैं वे बरकरार है। जब भी कोई फंक्शन, शादी विवाह या कुल्लू नृत्य होता है तो ये गीत अभी भी सुनने को मिलते हैं हमें, उसके अलावा कोई और। शुरुआत शायद पहले पहले बार मेरे दिमाग में ही आई थी ये बात फिर मैंने यही बात धर्मेंद्र शर्मा जी को बताई आगे आके मतलब ये सच है। तो अब हम इस दौर तक पहुंच गए, उस दौरान बहुत मुश्किल था। जब मैंने सच में ही गाना शुरू किया था तो लोगों ने इतनी बुराइयां करनी शुरू कर दी क्योंकि मैं नाचती भी थी। गीत भी गाया था शायद, है आपको याद? एक लाल चिड़िया हो घोरा घोरा पुजदी लागी हो से साक्षरिता हाँ ये चिड़िया हो केरे तू भी पढ़े ना आई साक्षरिता 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 इस पे आधे घंटे का सारा साक्षरता पे एक बार दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मेरा लाइव भी हुआ था। तब मैं हमीरपुर में होती थी। ओ कुड़ो होना थी बड़ी से के साक्षर केंढा छोड़ू सपना भारानो डीसी साहिबा विक्रमल हो तेरा केंढा छोड़ू सपना भारालो कुणिये जोडू बोला फुलारा झारेटो हारे धाउडा भारालो धाउडा भारालो विक्रमले हो तेरा हारे धाउडा भारालो वो हकीकत बात है। वो ये कोई गीत नहीं है सुनने के लिए कि भाई हाँ अब तो सब प्रोफेशनल जो गायक है वो गा रहे हैं सिर्फ मशहूरी के लिए। वो मेरे सच में हृदय के करीब थे और मेरी हकीकत। ओ बेटा ता भेजुलो पढ़े दा बेटी घोरा मोंदी घोराक मोंदिलो बापुआ तेरी बेटी घोराक मोंदी बेटा ता भेजुलो खेलिदा बेटी गोबरा ढोंदी बेटा ता भेजुलो खेलिदा बेटी गोबरा ढोंदी गोबरा ढोंदिलो बापुआ तेरी लाड़े की गोबरा ढोंदी। अभी आजकल के इस दौर में अगर आप देखते हैं कि बहुत से कलाकार आ गए हैं, किस तरह से जो पुराने गीतों को तोड़-मरोड़ कर गाया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? आज का जो नया युवा है, वो समझ ही नहीं रहा है कि गीत मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ, उसका आगे प्रभाव क्या होगा, उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है। तो अब जो नए गायकों को बोल रही हूँ मैं, ये इसमें के नहीं फ़िल्म इंडस्ट्री में भी ये सब चीज़ें हैं क्योंकि गानों को इतना मरोड़ा जा रहा है, क्या जब वो गाए गए थे वो गीत बुरे थे? जो आप आज भी गा रहे हैं। आज उसकी प्रामाणिकता मतलब बहुत अच्छे गीत होने की प्रामाणिकता उसकी ये है कि आज की युवा पीढ़ी भी गा रही है उसको। संगीत का कोई पार नहीं है। बाकी सब्जेक्ट का है, साइंस ने चाँद की खोज की तो पता चल गया चाँद पर जाके ये चाँद पर ये मिट्टी है, ये ऐसा-ऐसा है, ये है। अब मैथ है 2 गुणा 2 4 ही होगा। आप 100 साल के भी हो जाएँगे तब भी आप 2 गुणा 2 4 ही गिनेंगे, है ना? संगीत है उसमें हम लगा रहे हैं कि सा लगा रहे हैं। आप 100 साल तक भी गाएँ तब भी फ़र्क होगा। 100 साल के रियाज़ के बाद आप गाएँगे तो सा में फ़र्क होगा। संगीत का कोई पार नहीं है, ये जन्म-जन्मों की यात्रा है। इसको आप जितना साधोगे, जितना आप इसको समझोगे, संगीत उतना गहरा चला जाता है। जी मैम, आपने कहा कि देवी-देवताओं के भजन आप गाते हैं, कुछ एक भजन हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। हो एक तेरे नावारा सहारा महादेवा सकुलोड़ी से बिना भारा मालिका एक तेरे नावारा सहारा महादेवा सकुलोड़ी से बिना भारा मालिका ओ बांका तेरा मुहड़ो चिट्ठी दोंदेरी मार बांका तेरा मुहड़ो चिट्ठी दोंदेरी मार तेरी ते ये मोरी जाना हो हाँ तेरी ते ये मोरी जाना हो रोज तेरे जाने खोली मेरी जान
रोज तेरे जाने खोली मेरी जान, हुआ महंगा दिल लाना हो, हाँ, हुआ महंगा दिल लाना हो। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि हमारे साथ आज कृष्णा ठाकुर जी है। मन करता है इनको दिन भर सुनते रहे क्योंकि बहुत ही पुराने सिंगर है और बहुत ही अच्छी-अच्छी इनकी बातें हैं, प्रेरणादायक है, खासकर नए सिंगरों के लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने संदेश दिया है। ओ छिड़ी संघनी झुका माका मोड़े बहना तेरी, हाँ मामा हांगेता मोड़े बहना तेरी, ओ छिड़ी संघनी झुका माका मोड़े बहना तेरी, ओ डाळ बिता शुकेलो रुड़िए कोइला, तुसे शुके बिड़े की बेलो, ए बिड़े की बेहो लाड़ी कोइला, तुसे शुके बिड़े की बेलो। हो लाल चिड़िया सेरी ने जाना, सेरी ने जाना, सेरी ने जाना, लाल चिड़िया सेरी ने जाना, सेरी ने जाना, सेरी ने जाना, तेरी पाकला धानरा दाना, धानरा दाना, धानरा दाना, लाल चिड़िया धानरा दाना, धानरा। मैम ऐसे ही सरस्वती आपके कंठ पे निवास करती रहे और आप ऐसे ही लोगों के लिए अच्छे-अच्छे गीत गाती रहे, इसके लिए बहुत बहुत आपके धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब दर्शकों को ये प्यार यूं ही बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। इसके साथ आप बने रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।